जी। वैसे आपको नहीं लगता था कि आपको इस शो में नहीं होना चाहिए था? क्यों? इतना पाप लगेगा ना आपको, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठी हूँ जज की सीट पे और कॉमेडी शो है, तो ये होना चाहिए था कि कोई कॉमेडियन बैठता मेरे साथ। आप सिंगिंग शो करते हो, मतलब स्टंट वाले शो करते हो, भाई इतना भी क्या पैसे की ज़रूरत है कि कॉमेडी वाला भी कर लिया? अच्छा, कोई बहुत बड़ा लोन लिया है क्या? अच्छा जी। भारती, तू अपनी रोटी संभाल, मैं अपनी रोटी संभालता हूँ। सुनो यार, भाई हमको के बिरयानी का शौक नहीं है, हम दाल चावल वाले आदमी हैं। और देखिए क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी दाल को अपनी रोटी पर खींचना जानता हूँ। एक बार फिर हंसना। भाई गुंजन, वो रामलीला के लिए रावण बोल रहे थे ना, तो उनको बोलो अन्नू जी का नाम कर दे। अरे भारती, तू मुझे बोलती है रावण बाहर बरसता है सावन, अन्नू मतलब यही टिका रहेगा, लोगों का होगा आवन जावन, क्या समझे? ये बोल। अरे क्या बोलूं अन्नू जी, शुरू तो होने दो, फिर देखना आपको कैसे ये धूल चटाते हैं मेरे स्टैंड अप वाले। अच्छा, और क्या नहीं तो। अच्छा भारती, जिस स्कूल में तू पढ़ती है ना, उसका मैं हेडमास्टर हूँ। सुनते जा, जिस स्कूल में तू पढ़ती है उसका मैं हेडमास्टर हूँ। और सुन भारती, आगे भी सुन ले, तू बोल मत बीच में। जिस स्कूल में तू पढ़ती है उसका मैं हेडमास्टर हूँ। माना कि तू तेज बोलती है, मैं थोड़ा फास्टर हूँ, समझेगा नहीं? सर थोड़ा नहीं, बहुत फास्टर है, आपकी ब्रेकें फेल है पता? अरे ब्रेक फेल नहीं है, ब्रेक को ठीक करना भी आता है। नाटक मत कर, तू बुला अपने अखाड़े से, हम अपने अखाड़े से बुलाने वाले हैं। देख लेना सर, आपको पता है कि ये दो ग्रुप हैं, अन्नू जी के अखाड़े से और भारती की सेहत के हिसाब से भारती की तबेले से। तो जो मेरे तबेले में धरुंधर बैठे हैं ना भैया, उनको बुलाती हूँ मैं। अन्नू जी, अच्छा बुलाओ, पसीना पहुँचना आपको, बुलाओ पहले तुम्हारा पसीना मेरे धुरंधर पहुंचे के बाद बुलाओ ना तुम्हारे तबेले से कौन है। तो चलिए प्लीज वेलकम स्टैंड अप के सुपरस्टार बलराज सयाल, मनन देसाई, अभिजीत और मेरे फेवरेट जीवाशु। चैनल ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मुझे बोलते थे कि भारती आप स्टैंड अप वालों की मतलब लीडर है, उनको सपोर्ट करना है, और लड़के हैं सारे। आपको पता है बाकी बार सारे शोज़ में देखा कि मैं लड़कों को कितना पसंद करती हूँ। आते ही जैसे मैंने मनन को देखा ना, मैंने डबल पैसा लिया और नहाने का साबुन भी। मैं कहा जितनी बार ये टच करेगा उतनी बार नहाऊंगी। क्यों मनन? ये तो छिलवा ही दूंगी इस बार तो। क्या अन्नू जी कैसे लगे? एक से बढ़कर एक। खुल गया भारती तेरे तबेले का थैला? थैला नहीं सर, दरवाजा। अभी ठहरो, हमारे धुरंधर आने वाले और मखाड़ा। अरे मेरे धुरंधर सर आओ तो मेरे पास। मेरे धुरंधर को धुरंधर छूटा। मोनालिसा को देखे तो छूट गया। अरे क्या बात है, क्या बात है। जैसे मोना एंटर किए, सबने आपसे कैमरा हटा के उनकी टांगों की तरफ कैमरा, सबका खच खच खच। वैसे आपकी फेवरेट है ना मोना? बोलिए ना अन्नू जी। मेरी तो सब फेवरेट है। किस बात का रोना धोना जब हमारे शो में है मोना। हाँ। अरे वाह। तो चलिए अन्नू जी फटाफट गाने बना लेते हैं। तो आज इतनी मीडिया है, अन्नू जी आपको एक वर्ड देती हूँ, उस पे फटाफट अभी की अभी गाना बना दो। नहीं, अगर आप देंगे तो बोले का प्लान था। अच्छा, फटाफट गाना बनाना है ना। चलो तो ये जो मीडिया वाले उनको बोलो वो वर्ड दे, हम मैं बताती कौन देगा। ये मेरी भाइयों जैसी सहेली, मेरी भाइयों जैसी सहेली। ये चक्कर ही होता है तो बोले का प्लान था। हाँ ये सब चक्कर है, कोई मानता नहीं है। हाँ नहीं तू भी देगा तो लफड़ा होगा, मेरा अखाड़े का ना। कोई मीडिया से दे दो, चलो कि पूरा सेंटेंस दे दो। सर वो भी मीडिया से, वो पान थोड़ी बेचने आई है। बारिश बेटा ये वर्ड है, पूरा सेंटेंस दो। संगीत बनाना कोई खाने का काम नहीं है। कॉमेडी की बारिश। देखा मेरी सहेली। और आगे कोई वर्ड जरा जोड़ दो। कॉमेडी की बारिश।
कॉमेडी की बारिश होने वाली है, ये लीजिए। हाँ बोलिए, कॉमेडी की बारिश। हाँ, और ट्रक वाला ठुक गया। क्या बात है, तुझसे ये एक्सपेक्टेड था मुझे, तुझसे भाई ये आप कितने उदास बैठे, ऐसे लगता है आप ठोक कर आए। ट्रक वाला ठुक गया। दम 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 दम। अच्छा आप लोग क्या करो, सब लोग ना टेम्पो में ताली बजाओ अपने को, ताक 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 ताक। कॉमेडी की बारिश, बारिश रे बारिश, एक कॉमेडी की बारिश, बारिश रे बारिश, ट्रक वाला ठुक गया। कॉमेडी की बारिश, बारिश रे बारिश, कॉमेडी की बारिश, हे बारिश रे बारिश, ट्रक वाला ठुक गया। जब से देखा कॉमेडी दंगल, हर घर का टेंशन रुक गया। कॉमेडी की बारिश, बारिश रे बारिश, अरे कॉमेडी की बारिश, ए बारिश रे बारिश, ट्रक वाला ठुक गया। जब से देखा कॉमेडी दंगल, हर घर का टेंशन रुक गया। रे बोलो कॉमेडी की बारिश, बारिश रे बारिश। नहीं बोलो, है कोई हक है ना? बस ताली बजाओ, नहीं तो और नहीं ना बजाओ, बजाओ रे, तू बजा, ठुक गया बोलता है। सर कैसे ताली बजाएंगे, कैमरे फेंक हाथ से गिर जाएंगे फिर। वैसे अन्नू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप तो सर म्यूजिक डायरेक्टर के सुपरस्टार निकले। लेकिन सर थोड़ा सा पसीना आ रहा है, ये देखिए एक से बढ़कर एक अलग अलग चेहरे। हाँ जी, ये मत समझो आपके चेहरे पे करेंगे ये पहरे, ये हमारे अखाड़ा है, हंगामा करने वाले लोग हैं, हमारे अखाड़े के लिए भी ताली बजाइए। हाँ तो चलिए फिर, अखाड़े और तबेले से लोग आ गए हैं। देख रहे तबेले वाले ठीक ही लग रहे हैं, जैसा नाम है वैसे ही है। हाँ क्या बात है। देखिए हमारे पास YouTube के 2 सुपरस्टार हैं इंटरनेट के, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और आज मैं अपने आप को बहुत सर प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ मेरी टीम में आप हैं। मतलब वाट लगा देंगे इनकी, लगाएंगे ना भाई? 500 में आपको ज़्यादा दिलवाऊंगी इधर से, ठीक है? अभिजीत जी, मैं वाकई आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतनी दूर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी टीम है, करो गले लगो। हाँ जी अनु जी, आप तो मिलाइए आपकी टीम में। आइए सेल्फ इंट्रोडक्शन। पहले राजेश जी जो आधे मन से यहाँ पे खड़े हैं। पहले मुबीन कुछ बोल। ये मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुबीन जी नहीं, अपनी आवाज में नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चन साहब आए हैं आज कॉमेडी दंगल में, तो वो कैसे बोलेंगे? नमस्कार भाइयों और बहनों। देखिए ऐसा है कि जो कॉमेडी में जो दंगल है, कॉमेडी का दंगल, आज यहाँ पर जबरदस्त कलाकार हम लोगों के साथ आए हुए हैं जो कि आपस में कॉमेडी की लड़ाई लड़ेंगे। आए कॉमेडी की लड़ाई, कॉमेडी दंगल आए। बजाओ ना ताली बार हमारे मुबीन के लिए। रशी आप बोलिए। सबसे पहले तो अनु जी ने हर चीज़ पे नए गाने बना देते हैं, इन्होंने मेरा नाम भी नया बना दिया, राजेश और रोसेश को मिला करके राशेश तो कुछ राजेश मेरे भाई रशेश हो या राजेश हो, तेरी कला तो वही है ना, तो अपनी कला की बात कर। तो कला को वापस दिखाने का मौका मिल रहा है और अनु जी की टीम में हूँ मैं। एंड इतने खूबसूरत लोग हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं, सो लॉट ऑफ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज गोइंग टू हैपन इन ऑन द मंच ऑफ दंगल। एंड आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग डेफिनेटली इसको बहुत ही पसंद करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी स्पीच देते राजेश आप। ये मैं इसलिए ये नहीं बोला, मैं खाली नाम बोलने के लिए बोला। जैसे कि मेरे भाई राजेश ने कहा कि बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो इन नहीं वीआईपी भाई, नहीं सुनो आप ना, दोनों को हक ही नहीं अपनी आवाज में बोलने का। परेश रावल जी बताइए कैसा लग रहा है कॉमेडी दंगल में आके? अरे देवा, ये राजू मेरा छाती तोड़ा रे, रख तो रख, ये माँ का, बाप का, दादा का, सबका कॉमेडी करेगा मैं वीआईपी, माँ कसम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जैसे मेरे भाई ने, राजेश ने कहा कि सब सुंदर खूबसूरत लोग हैं, तो इन सुंदरता के साथ में एक नज़र का टीका भी साथ में खड़ा हुआ है। अबे खूबसूरत के पास जाना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ अनु जी ने कहा है सिर्फ नाम बोलना है। तो मेरा नाम है लवीना टंडन एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर एंड विद ऑल दीज पीपल, सो विश अस ऑल द लक। थैंक यू। सिर्फ नाम बोलना है तो फिर फॉर ऑल ऑफ यू, देवीना बैनर्जी हियर, फॉर यू देवीना हियर।
और मेरा और एक स्पेशल टैलेंट है, जब बिना स्क्रिप्ट के मैं हिंदी बोलती हूँ, वो प्लीज़ आप लोग झेल लीजिएगा और मैं हिंदी में ही बोलूँगी। तो जैसे इनके मतलब मुझे इनसे थोड़ी मैं इंस्पायर्ड हुई। ट्रक वाला ठुक गया से ट्रक वाला ठुक गया, और हमारी कॉमेडी देखकर आपका दुख भी फूक जाएगा। वाओ! हेलो, माई सेल्फ मोनालिसा। हेलो सर। को पता है मोना, हाय कहो और बोल कैसे आओ। मैं तो यही कहूँगी, मोना का रोना सबने देख लिया, अभी हंसाऊंगी। हाँ, कैसे सब हंसेंगे और बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे अभी। मोना का धोना होगा अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होएगी इन अनु मलिक लैंग्वेज। यस यस। चलिए गुंजन, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप 2 सेकंड में अपना खत्म कर लेंगे। बस मेरा नाम गुंजन उत्रेजा है और मैं आपको बता दूं कि अनु जी को हमारे में से किसी का नाम याद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दो, खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Sir, I love you, sir. But please, you know, it's an absolute honor to be in his team. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Anu Malik. Sir, आपके अंदाज में अनु जी से थोड़ी थोड़ी शायरी सीख ली है, और हम आपको बता दें कि सोमवार के बाद आता है मंगल। अनु जी की टीम ही जीतेगी कॉमेडी दंगल। वाह! मंगल के दिन जीतेगी, सैटरडे संडे हम जीतेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए, आपके सर अखाड़े के सारे पहलवानों से मिलवा दिया। अभी अपने तबेले से पहले लड़की को चांस दूंगी मैं, जैमी। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? गुंजन। नाम नहीं आता। गुंजन, कौन सा यूज करता है तो मंजन? बड़ी दूर से खुशबू आ रही है, क्या बात है। आई लव हिम यार, आई लव माई अखाड़ा, यू लव योर तबेला। चलो कुछ करें हंगामा। हाय एवरीवन, मैं हूँ जैमी लीवर और मैं भारती जी की टीम में हूँ, और हमारी टीम तो ऐसी तगड़ी टीम है कि दंगा तो हम ही जीतेंगे। और आप सबके लिए आशा जी की आवाज़ में कुछ कहना चाहूँगी। देखो ना, लोगों ने कितने सारे शो खड़े किए तो कुछ ना हुआ, मगर कॉमेडी दंगल टीवी पर आया तो हंगामा हो गया। हो गया हंगामा, हंगामा हो गया। आइए। स्किप कर गई। हाय, मेरा नाम अभिजीत गांगुली है और मैं भारती जी के तबेले में हूँ। बचपन से सपना था मेरा कि मैं भारती जी के तबेले में होऊंगा। लाइफ के कुछ अलग डिसीजंस हो गए तो इसीलिए आज यहाँ पर। बट काफ़ी लोग यहाँ गावा तो मैं सकता नहीं हूँ ऐसे। इनफैक्ट वो जब गा रही थी खुद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है अभी। बट चलो अच्छा गाया आपने, और मैं बस यही बोलूँगा कि हाँ, हम तो स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे और हम करते आए हैं तो वही करेंगे, बस देखते हैं फिर। और उम्मीद है जीत जाना चाहिए, क्योंकि मतलब उनकी टीम तो बस राइम ही करती रहती है ऐसा लग रहा है। तो एक इंसान ऐसा था ही नहीं जिसने राइम नहीं किया कुछ भी। तो हमारी यूएसपी ये है कि हम राइम नहीं करते हम सिर्फ कॉमेडी करते हैं। चलिए सर। मेरा नाम जीवेश। तुम करो कॉमेडी, हम करेंगे राइम। तुम पीना पानी, हम पीएंगे वाइन। हम इन्हीं वजहों से जीतेंगे। मेरा नाम जीवेशु है। हम टैलेंटेड हैं। थैंक यू। बोलो भैया, वीआईपी जवाब दो। बहुत टैलेंटेड है। देखो बेटी, अगर तुम टैलेंट, मैं समझता हूँ कि भाई संगीत जो एक ऐसा, अभिजीत नाम से मुझे लगता है कि भाई इसे गाना चाहिए, कॉमेडी देखनी चाहिए। कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा, आवाज़ भी उनकी निकाली जो अपने बेटे को नहीं चला पाए, तुमको क्या चलाएंगे वो? हाँ, देखो, भारती जी को लंच के बारे में बहुत चिंता हो रही है, पर मेरा नाम है मनन देसाई और मुझे
मैं बहुत ही ऑनर्ड और अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं भारती जी की टीम में हूँ। उनके तबेले का एक भैंसा हूँ। बट मैं यहाँ पे भारती जी के लिए आया हूँ बिकॉज आई रियली लव हर एंड आई अप्रिशिएट हर। भारती जी, सिर्फ आपके लिए मैंने शो किया ये। तू इनका स्टाफ तो नहीं है? क्योंकि हमको तो चैनल ने बुलाया पैसे देके। भाई मेरी शादी हो रही है, आपको भी पता है वो एक गुजराती हैं, है ना? मैं भी गुजराती हूँ। हाँ तो मुझे गुजराती ढोकला खाना, सड़ा हुआ ढोकला थोड़ी। खैर मनन मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे साथ ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। मस्ती थी ना भाई, कि सच में प्यार करते हो? नहीं क्यों, पीछे जाके बता दो, आ जाओ। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम में एक से बढ़कर एक लोग हैं। अभी लो जी। हाय, आई एम बलराज एंड आई होप इस शो के बाद मुझे आपको अपना नाम नहीं बताना पड़े। और बस जैसे भाई ने बोला कि हम लोग स्टैंड अप वाले हैं तो टैलेंट कम्स टू अस नेचुरली। एंड हम लोग वो फौजी हैं जिनको हमारी माँ बोलती है बेटा तू अकेला ही काफ़ी है, तो हम अकेले ही आएंगे। वी डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज़। बोलो 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 बोलो। बस सो दैट्स इट, थैंक यू। आप तो पूरी इंडस्ट्री को लेके चलते हो अपने गले में। वो तो है नहीं, माँ ने कहा था कि बेटा परिवार के साथ रहना, कभी अकेले मत जाना, क्योंकि अकेले की ताकत कुछ नहीं होती है, ताकत होती है हमारी सबकी एकता की। यस। और माँ कसम चुन चुन के पंच मारेंगे, चुन चुन के बलराज हमारे। भाई अकेले मत आना मोनालिसा को लेके। कॉमेडी में तो मतलब हर कोई स्पॉन्टेनियस होता है, कॉमेडी में हर कोई स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हमारे पास म्यूजिक में भी स्पॉन्टेनियस है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए थैंक यू सो मच। तबेले वाले भी हैं और अखाड़े वाले भी। शो होता मनन, म्यूजिक हो या कुछ भी हो, आवाज है, कान भी है। अभी तू देखते जा, तेरा तबेले का जो अखाड़ा जो करेगा ना तेरा चेहरे का, देखते जा तू। इससे पहले कि अनु जी भड़क जाए नहीं और मुद्दा किसी के सर पे मार दे। नॉट एट ऑल। आई लव एवरी कॉमेडियन, दे मेक द वर्ल्ड लाफ। क्या बात कर रहे हो? अरे आई लव ऑल ऑफ यू। वही बात की सर मैंने, क्या बात। चलिए एक बार बस हमारे सारे सुपरस्टार्स के लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हैं तो हम हैं, प्लीज इस शो के बारे में अच्छा छापिएगा। आप हैं तो हम हैं, इसलिए हमारे अखाड़े में दम है। तो सारा ही कॉमेडियन के बारे में छापिएगा। सिंगर लोग तो आते रहते हैं, अरे आते रहते जाते रहते हैं, और वही दुनिया के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए गाना गाते रहते हैं। और एक ऐसा बनाइएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर रखिएगा कि अन्नू मलिक शो में क्यों कॉमेडी शो। देखो नीचे बताइएगा। अन्नू मलिक इसलिए शो में है कि सारी जनता को पसंद है, ईस्ट और वेस्ट, अन्नू मलिक इज द बेस्ट। कैसे सर, खुद की तारीफ कैसे? बस ऐसे ऐसे। खैर हमको बहुत मजा आने वाला है। एक मिनट 15 मिनट पहले इनको करने देते हैं, कर बस हो गया, बस इतना ही मिलता है। ठीक है। अच्छा, हम बहुत खुश हैं और 2 एपिसोड शूट कर चुके हैं। अन्नू जी के साथ इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं डर रही थी कि चलो मैं तो कॉमेडियन हूँ और अन्नू जी एक म्यूज़िक फील्ड से हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा उनको कि ऐसे ये वो, इसका मतलब ये। पर ये तो सीखे सिखाए हैं भाई, आप तो मतलब काफ़ी ट्रेंड हैं। आपके साथ और ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ अन्नू जी। With Bharti, seriously, on a good serious note, it's a fantastic show and I'm very excited to be here because of Ant TV, and thank you so much, Optimistics, and this is going to be the world's best show, not only India's best show. सच में। और अन्नू जी इतने अच्छे हैं ना, मतलब मेरे को इतना टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे तारीफ करनी पड़ती, चैनल ने कहा, वरना गुस्सा कर जाते हैं। हम करते रहते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द कॉम्पिटेंस, स्पेशली जॉनी भाई, हिज डॉटर्स राइट हियर। आई लव अ वर्क। बाकी तो मैं जानता नहीं हूँ, बाकी लोग तो बहुत अतरंगी, ये इसको देखा बोला दिस इज फैंटास्टिक, बट इनको तो देखूंगा। बट आई एम सो प्राउड ऑफ हैविंग यू हियर। यू आर जॉनी भाई's डॉटर एंड आई रिस्पेक्ट जॉनी भाई, बहुत काम किया साथ में। अच्छे सर। गुंजन, इनके पापा भी जेल में हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़े फैमिली से हैं, उनका भी नाम होगा जब वो बाहर आएंगे, है ना गुंजन? कैसे हुआ गुंजन? करें, इंटरव्यू शुरू करें। भूख लग रही, खाना लगा हुआ मुझे पता है ना? फोटो करने? ठीक है मैम, चलिए। क्योंकि आज इसका दिन है, PR वाली जो लड़की होती है ना, इसी कह लीजिए वैसे आज इनका। इसके फादर जेल में चले गए?
अरे यार बहुत प्राउड की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि रेमो सर का भी डांस प्ले शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा एक लेवल आप, तो एक लेवल आप एंड वालों ने सुन लिया, कहते एक लेवल आप दिखाई नहीं दे रहा, तो भारती को जज बना दिया। और ऐसा नहीं है कि सब नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंड अप में, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इंटरनेट के भाषा है, कुछ टीवी के भाषा, तो सब सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मनन देसाई ऐसे कर रहे हैं, तो मनन देसाई सबसे बड़े सुपरस्टार, ठीक है भाई, बोल दिया। तो एक से बढ़कर एक लोग हैं और मुझे डर भी लगता है कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी होगी। देखिए जी, आपने वहाँ पे हंसी नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मस्ती करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं सबके लिए, ताकि जितना बूस्ट हो उतना वो अच्छा करें। क्योंकि मुझे पता है मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ स्टेज पे, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ वहाँ पे बैठ के स्माइल दूंगी या पॉइंट्स दूंगी, मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए।
तो मैं इस शो में जज भी हूँ, एंकर भी हूँ, क्योंकि हम अपनी अपनी टीमों को बुलाते हैं और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। और होप सो कि आपको वैसे तो कभी ग्रुप में आपने देखा परफॉर्म करते हुए किसी के साथ एक्ट में या कुछ, पहली बार NTV पे कॉमेडी दंगल पे आप मुझे स्टैंड अप करते देखेंगे। डर भी बहुत लगता है कि इधर वाले बोल ही ना दे, अरे इधर खुद तो इससे हो नहीं रहा, हमको क्या नंबर दें। तो मुझे खुद मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो बस गले की वाट लगी, आपने देखा ही है। थैंक गॉड वो कोई सिंगिंग वाली नहीं, वरना निकाल देते मुझे। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दूसरी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अनीता, असनंदानी, पूजा, फिर अपनी सुंदर सी लड़की क्या नाम है, टंडन, लवीना टंडन, राजेश जी हैं, मुबीन जी हैं, VIP जी हैं, जी देखो कितने जी हैं, और भारती जी उधर हैं। बस ओके, अन्नू मलिक जी ऐसा है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है जज करना आ रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो सब तो समझ में आता है, लेकिन ऑडियंस को कैसे समझ में आता है? नहीं भाई, सीरियस नोट पे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। अन्नू जी जज किया है, वो भी स्टंट वाला शो है, तो वो कोई स्टंट मैन नहीं थे। तो अन्नू जी, जैसे मेरा एक पंच भी था कि अन्नू जी बाकी शोज में भी कॉमेडी करते हैं, इस बार बता के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। खैर इतने स्पॉन्टेनियस है, हम लोग TV पे देखते थे तो हमको लगता था इससे गाने फटाफट लिख के बोलेंगे बना देते। यहाँ पर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी ने उनको वर्ड दिया, तुरंत उस पर गाना बना दिया, जो हमें भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बट वो वाकई म्यूज़िक डायरेक्टर के सुपरस्टार है, और उनके साथ इतना फन होता है, बैठ के इतनी मस्ती करते हैं। अरे भारती तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, तू उधर क्यों नहीं जानती है, खानती वानती शांति, इतनी राइम बना देते हैं। और कोई और होता शायद मैं बोर हो जाती, लेकिन अन्नू मलिक जी हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा कि हंस के मुँह और सर दुखने लग जाता है। दो अलग टीमें हैं, किस तरह की मतलब ऐसे तलवारें लेकर आएंगे, बाल खींचेंगे एक दूसरे के, उसमें कोई दंगल नहीं है। और ना ही कोई किसी ने लंगोट पहना होगा, क्योंकि बीच में लड़कियाँ भी तो अच्छा लगता है। और कोई रेत नहीं होगी, ना ही कोई तबेले का गोबर होगा। कॉमेडी का दंगल है, ठहाकों का दंगल है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी कॉमेडी शो चलते हैं सब चलने चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में और जो इतना कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस है, तो जितने भी कॉमेडी शो हों उतने ही कम है। और एक ये NTV का पहला कॉमेडी शो है नॉन फिक्शन, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये होगा, और आप सबकी दुआएं हैं कि आप सब देखते रहिए और बस अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए। ये मत लिखना कि भारती के गाँव का कट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा टांग दिख रही थी, या बहुत एक दूसरे की जाएगी। मतलब मस्ती है, फुल धमाल है, बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। मैम भारती जी, कपिल जी की खबर आ रही कि डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, तो कुछ आप बता सकते हैं क्या है? उनके फैन बहुत चिंता है कि बिल्कुल मैं कहूँगी कपिल जी किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं है। मैं पिछले 12 एपिसोड से उनके साथ हूँ, और हाँ थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है, क्योंकि वो अपनी फिल्म शूट कर रहे थे फिरंगी, तो बैक टू बैक था कि फुल रात उधर करते थे शूट, फिर दिन में आके ये करते थे। कोई भी एक बंदा अगर 40 दिन ये लगातार करेगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। मेरी भी, मैं 4 दिन से शूट कर रही हूँ, मेरा गला बोलते बोलते बंद हो जाता है। कपिल भाई एकदम ठीक है, मैं 10-12 एपिसोड कर चुकी हूँ उनके साथ, और क्योंकि ये सेम स्लॉट पे है 9 बजे, वो भी 9 बजे, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। होप्सो कि ये ख़त्म होने के बाद वहाँ जाऊँ, और होप्सो कि ये ख़त्म ना हो और बढ़ता जाए, अगला सीज़न तुरंत आ जाए, ये करती रहूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बस खाना लग गया है, आप जाइए, प्लेटें पकड़िए और राजमा चावल डालिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने अभी तक कॉमेडी का अखाड़ा नहीं देखा होगा, कॉमेडी का तबेला नहीं देखा होगा, और हमारे शो में ये दोनों चीज़ें हैं। कॉमेडी का अखाड़ा भी होगा, कॉमेडी का तबेला भी होगा। भारती जी की टीम है जिसमें कि तबेले वाले हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, और अन्नू मलिक जी की टीम है जिसमें कि स्किट होंगी, जो हमारा अखाड़ा है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन हार जीत का नहीं है, कंपटीशन है हंसाने का, और इस वजह से आपको हर लाइन में पंच मिलेगा, हर लाइन में कॉमेडी होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस बार इस शो में दोनों जज अलग तरह के जज दिखेंगे आप। हाँ, बिल्कुल। जैसे भारती जी कॉमेडी में स्पॉन्टेनियस है, अनु जी राय में स्पॉन्टेनियस है, मतलब उनको कोई भी आप वर्ड दो तुरंत ही उस पर गाना बना लेते हैं। और जिस तरह से वो शो जज करें, जैसे हम लोगों ने 2 एपिसोड शूट किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जज करें। कॉमेडी का बहुत नॉलेज है उनको, और अगर हम कोई मैसेजफुल बात बोलते हैं तो उसको बहुत सराहते हैं वो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी शो के लिए, और इसमें हम लोग हर लाइन पे कॉमेडी करेंगे, 1 लाइनर पंचेस होंगे, शो का पेस बहुत फास्ट होगा, ड्रैग नहीं लगेगा आपको कहीं भी। बिल्कुल। हाँ, ऑफ स्क्रीन तो और ज़्यादा मज़ा करते हैं, मतलब कैमरे के सामने तो थोड़ा सेटल हो जाते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो और ज़्यादा मज़ा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उनको, जैसे अभी पहला एपिसोड शूट किया है मैंने, लड़की प्ले किया है उसमें, तो मैंने उनके साथ थोड़ा फ्लर्टिंग वाला चक्कर रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने उसको, बहुत अच्छे तरीके से। चलते एक्ट में कुछ बातें बोलते हैं, फिर हम लोग उस पर पंच मारते हैं, तो ये एक अलग मज़ा आता है उसका।
जब भारतीय साथ में काम करते थे, अब वो जज बन गए, अब मैडम नहीं, मैं शुरू से भारती जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भारती जी बोलता हूँ, वो मुबीन जी बोलती हैं। तो एक शो में अगर हम लोग अलग अलग किरदार कर रहे हैं तो इसमें कंपटीशन का कोई वो नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग की मेंटर हैं, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें उनके सपोर्ट की, उनकी बातों की बहुत ज़रूरत है कि कॉमेडी किस तरह से होती है। तो ये बहुत अच्छा है और ये हमारे शो के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉमेडी दंगल ज़रूर देखिए, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये एक अलग हटके शो है जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले अपने शो के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कॉमेडी दंगल एक ऐसा शो है जो मतलब मेरे लिए एक डिफरेंट जॉनर का है और मैं पहली बार इस टाइप का शो ट्राई कर रही हूँ। मैं फिल्मों में मतलब कॉमेडी रोल्स बहुत बार किया है, लेकिन वो एक अलग होता है और यहाँ पे लोगों के सामने, जजेस के सामने ऐसे कॉमेडी करना, ये मेरे लिए एक फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे कॉमेडी करते हुए देख के आई थिंक लोग हंस पड़ेंगे। लोगों को शायद एक्सपेक्ट भी नहीं हो पाएगा कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ़न लविंग हूँ और मैं मतलब अगर सच में ये मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा कि इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में इतना स्ट्रगल जहाँ पे लोगों के अंदर होता है, वहाँ पे पर्सनली आके मैं अगर किसी को हंसा पाऊँगी, उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग भी देखने के लिए बेचैन रहोगे। मैम जैसे आपने बताया कि एक अलग जॉनर है आपके लिए, आपने ऐसा टीवी में ज़्यादा काम नहीं किया है, तो कितना आसान या कितना डिफ़िकल्ट रहा इस फील्ड में यूज़ टू होना? मैं आई थिंक जग जाहिर है कि मैं कहाँ से मतलब टीवी का, टेलीविज़न का स्टार्ट किया हूँ, तो वहाँ पे आप रियल में जीते हो। तो इतने 3 महीना तक आप एक रियलिटी शो करके आए हो, तो आपका हंसना रोना, किस चीज़ में क्या करना, आपका डांस, आपका एक्टिंग, आपका सब लोग देख ही चुके हैं। बट हाँ, टेलीविज़न में कॉमेडी करना ये एक डिफरेंट रहेगा और बस। तो मैम ये आपके लिए जैसे आपने बताया अलग जॉनर था, हाँ। तो और जो दूसरे लोग हैं सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग शोज से आ रहे हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप कैसी बनी है? जैसे हमें पता चला आपने 2 शो अभी तक शूट कर लिए हैं, 2 एपिसोड्स, तो कैसा रिलेशनशिप बना है सबके साथ? पहले एपिसोड में नहीं थी, लेकिन अभी सबके साथ जब मैं मिल रही हूँ, कुछ लोगों को मैं पहले से जानती हूँ और कुछ लोग अभी मिल के लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि बाय फेस तो मैं सबको जानती थी। तो ऐसा वो लोग हमारे साथ मतलब मेरे साथ इतने अच्छे से मीट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बहुत पहले के ही फ्रेंड्स हैं। और मैं जिस टीम से हूँ तो हम लोग का टीम वर्क ही रहेगा, तो हम लोग एक टीम होके हम लोग परफॉर्मेंस देंगे। तो ये टीम वर्क हमारा बहुत ही ज़्यादा वर्क होने वाला है, क्योंकि सभी लोग बहुत फ्रेंडली है और मुझे ऐसा कोई टेंशन महसूस नहीं हो रहा है कि मैं उनके सामने कैसे करूँगी, या क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हम्बल है और बहुत ही फ्रेंडली है। मैम फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस तरह से मुझे इतने सालों से प्यार देते आए हैं, ऐसे आगे भी प्यार दीजिए। ये जो शो आने वाला है, मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑप्टिमिस्टिक्स का शो है, जिन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े कॉमेडियंस को या बड़े लोगों को मतलब का शुरुआत वहीं से हुआ है। तो मेरा भी शुरुआत ऑप्टिमिस्टिक्स के थ्रू हो रहा है एंड टीवी में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरा ये डिफरेंट जॉनर देख के। तो प्लीज़ आप लोग सैटरडे संडे 9 PM कहीं मत जाइएगा, सिर्फ एंड टीवी देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मेरा नाम है मनन देसाई और मैं पार्ट हूँ भारती जी के तबेले में। एक्चुअली उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया, पर मैं उनकी टीम में हूँ। शो का नाम है कॉमेडी दंगल, जिसमें 2 टीम होगी, एक तो है अन्नू का अखाड़ा और भारती का तबेला। भारती का तबेला यानी स्टैंड अप कॉमेडियंस होंगे,
और जिसमें काफ़ी होनहार कलाकार है। आई एम ऑनर्ड टू शेयर स्टेज विद देम। जीवेश आलूवालिया, अभिजीत गांगुली, जैमी लीवर, बलराज सयाल और कई सारे कॉमेडियंस होंगे इंक्लूडिंग मी। तो 2 फॉर्मेट है शो के, बेसिकली स्किट यानी कि स्केच कॉमेडी वर्सेस स्टैंड अप कॉमेडी। एक थीम दी जाएगी और वही थीम पे दोनों टीम को अपना कॉमेडी परफॉर्मेंस करना है। सो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। बट दिस इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कोई स्कोरिंग वोरिंग नहीं होगा, स्माइलीज दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल हम चैटिंग भी जब करते हैं व्हाट्सएप पे तो इमोटिकॉन्स में बात करते हैं, स्माइलीज में बात करते हैं। तो वैसे ही इस शो में हम स्माइलीज में पॉइंट्स देने वाले हैं। और जैसे टीवी सीरीज़ में क्रिकेट सीरीज़ होती है उस पर फ्रेंडली मैचेस होती है शुरुआत में, तो वैसे ही पूरा ये शो जो है कॉमेडी दंगल का वो एक फ्रेंडली मैच है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अन्नू का अखाड़ा भी काफ़ी होनहार कलाकारों से भरा हुआ है। VIP मेरे फेवरेट है, मुबीन भी मेरे फेवरेट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो डू वॉच इट। सर कितना आसान या कितना मुश्किल रहा इंटरनेट से टीवी पर शिफ्ट करना? देखिए, इंटरनेट की कॉमेडी यानी कि लाइव ऑडियंस की कॉमेडी होती है, कॉमेडी क्लब की कॉमेडी होती है। तो उसमें लोग टिकट खरीद के आपका शो देखने आते हैं कॉमेडी क्लब्स में, पब्स में, बार्स में। तो वहाँ पे ऑडियंस काफ़ी इंटीमेट और लाइव होती है। यहाँ पे ऑडियंस अलग होती है, टेलीविज़न की ऑडियंस अलग होती है। तो जब मैंने पहला शो किया था, इससे पहले जो शो किया था ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शन के साथ ही, तो उसमें मुझे पहली बार तजुर्बा हुआ टेलीविज़न ह्यूमर का, और मुझे काफ़ी चीज़ें जो सीखी हुई थी मैंने वो चेंज करनी पड़ी। मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। दोनों ही चीज़ें बहुत ही अलग है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है। देखो, हंसाना तो दोनों स्टेज पे है, तो वो जो मज़ा है इंटरनेट की ऑडियंस को हंसाना और टेलीविज़न की ऑडियंस को हंसाना, वो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। दोनों का मज़ा अलग होता है। तो जब मैं इंटरनेट से टेलीविज़न पे आया, थोड़ा बहुत मुश्किल रहा, पर एक बार जब पकड़ आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नई चीज़ सीखने को मिलती है, नया ऑडियंस मिलता है, और साथ ही में काफ़ी मज़ा भी आता है ओवरऑल, क्योंकि ऑडियंस एंजॉय करती है और आपको सामने ही पता चलता है कि क्या मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी साइड पे ऑडियंस जो बैठी है वो एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है, वो तुरंत ही पता चल जाता है। तो हाँ, बिल्कुल दोनों ऑडियंस में कॉमेडी करना मज़ा आता है, क्योंकि दोनों भारतवर्ष के होनहार सिटीजन्स हैं। सर, आप क्रिटिसिज्म्स या हम कहें हेट को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आप यूट्यूब से आए हैं तो आपने बहुत सारे हेट देखे होंगे कि हाँ, ये वीडियो में इसने क्या बनाया। देखो भाई, इसमें ऐसा है कि उसको ट्रोल्स बोलते हैं जी। इंटरनेट की दुनिया में जो हेट देता है उनको ट्रोल्स बोलते हैं, और ट्रोल्स तो अभी एक हिस्सा हो गया है एंटरटेनमेंट का। अभी तो लोग शाहरुख खान को अगर पसंद नहीं करते, वो डायरेक्टली उनको ट्वीट कर देते हैं कि शाहरुख मुझे तो पसंद नहीं है, और 2-3 गालियाँ दे देते हैं। पर शाहरुख ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को रेसिप्रोकेट करे, यानी कि उनका जवाब दे। तो मैं ट्रोल्स के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, अगर आप ऐसा बोलो कि मनन तू कितना काला है, कितना भद्दा है, ये सब हेट नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलो कि मनन आज आपका परफॉर्मेंस लास्ट वीक से थोड़ा कम था, आपको शायद ऐसी जोक्स करनी चाहिए, तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो ऐसी क्रिटिसिज्म अगर मुझे मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और मैं उस चीज़ को फोकस करता हूँ और उसको, मेरे एक्ट को यानी मेरे परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। पर अगर आप बोलोगे मेरी मम्मी और मेरी बहन को याद करोगे तो वो नहीं चलेगा भाई। वो उसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, उसको बस ऐसा बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ और काम नहीं है, ठीक है, इसलिए आप घर पे बैठे रहिए। सर, फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये आपका ये शो देखें? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप जैसे कि जानते हैं टीवी पे बहुत सारे शो। हाँ, सेम टाइम स्लॉट। देखो, बहुत सारे कॉमेडी शोज अभी चल रहे हैं इंडियन टेलीविज़न पे, और हमारा शो इसीलिए डिफरेंट है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जेन्युइनली एक डिफरेंट फॉर्मेट है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी और स्किट कॉमेडी आमने सामने पहली बार हो रहे हैं इंडियन टेलीविज़न पे, और दोनों ह्यूमर का जो जॉनर है, जो टाइप है, उनका मज़ा अलग है। सो जो स्किट कॉमेडी है और जो स्टैंड अप कॉमेडी है, दोनों आमने सामने होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई क्रिकेट सीरीज़ शुरू होती है तो उसमें फ्रेंडली मैचेस से शुरुआत होती है, तो पूरा ये एक फ्रेंडली कंपटीशन रहेगा, जिसमें काफ़ी टैलेंटेड और होनहार कलाकार है, जैसे अभिजीत गांगुली, अभिजीत गांगुली को टेलीविज़न का काफ़ी तजुर्बा है। But thank you so very much. Do not miss Comedy Dangal 9 PM on Saturday and Sunday on AND TV. बेस्ट कॉमेडी शो रहेगा, और डू सपोर्ट भारती का तबेला।
जी हाँ, कॉमेडी दंगल जो आ रहा है NTV पर सैटरडे संडे। तो अभी आप कुछ शोज़ देखते हैं जिसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी होती है, कुछ शोज़ देखते हैं जिसमें सिर्फ गैग्स या जो सिर्फ स्किट्स होते हैं। इस शो में हमने आपको दोनों को मिक्स करके आपको एंटरटेन करने वाले हैं हम लोग। इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम है, जैसे भारती जी की टीम है, भारती का तबेला, जिसमें हम सब स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और अन्नू जी की टीम है, अन्नू मलिक जी की टीम है, जिसमें स्किट करके वो लोग दिखाएंगे आपको। इतने सारे अमेजिंग TV आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस हैं जो उनकी टीम में भी होंगे। तो बस एक हेल्दी कंपटीशन होगा हम दोनों के बीच। पर्पस ये है, मोटिव ये है, आपको हंसाना है, आपको एंटरटेन करना। तो जो ज़्यादा एंटरटेन करेगा आपको, बस वही आपका दिल जीतेगा। जैसे कंपटीशन है तो राइवल टीम के बारे में बात करते हैं, तो अनु जी जैसे जज है तो राइवल टीम के जैसे कहें राइवल टीम के किंग है, तो हमें लगता है कि वो स्ट्रिक्ट है। तो ऑन स्टेज जैसे आपने कुछ शो शूट किए स्ट्रिक्ट है? नहीं, अनु जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो शो पर हैं। आप सोच रहे होंगे अनु जी ये शो क्यों जज कर रहे हैं, कहाँ से आ गए, वो तो सिंगिंग फील्ड के हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है। और वो अपने आप जैसे आप उनकी शायरी देखते हैं, एकदम अजीब तरीके की शायरी करते हैं वो, क्योंकि वो अपना ह्यूमर, अपना तड़का कुछ डाल देते हैं। तो वो आर्टिस्ट, कॉमेडी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इट्स गुड कि वो यहाँ पर हैं और वो बहुत मज़े लेते हैं जब कॉमेडी की बात आती है तब। तो अच्छा है कि वो इस शो का हिस्सा है, और जिस तरह से हंसते हैं तो आपने देखा होगा, बड़ा कमाल का हंसते हैं। मैम, आप जॉनी लीवर जी की बेटी है, तो एक कॉमेडियन जो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, तो उनके नक्शे कदम पे आप चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो आपको क्या लगता है उस बारे में? क्योंकि लोग कंपेयर करने लगते हैं। जी हाँ, एक्चुअली मेरे डैड ने इतने सालों से लोगों को एंटरटेन किया फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने जो उनका योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कॉमेडी के फील्ड में अगर देखा जाए तो लोग इतना उनको पसंद करते हैं, इतना बड़ा अटैचमेंट है उनका मेरे डैड के साथ, तो लोग ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी बहुत कुछ अलग सा करूं या लोगों को हंसाऊं। तो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, पर ये प्रेशर भी है, लेकिन अच्छा प्रेशर है, क्योंकि मैं इसको गुड स्पिरिट में लेती हूँ। इस प्रेशर को लेकर मैं अपने पर ज़्यादा मेहनत करती हूँ और अलग अलग चीज़ें निकालती हूँ कि किस तरह से मैं लोगों को हंसा सकूं, किस तरह से लोगों को एंटरटेन कर सकूं। जैसे जॉनी जी की बात निकली है, तो कभी ना कभी होता है कि कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है या आज का दिन अच्छा नहीं गया, तो सर आपको कैसे इंस्पायर करते हैं, क्या समझाते हैं आप? हर दिन, इनफैक्ट हर दिन मेरा 1 घंटे का लेक्चर होता है मेरे फादर के साथ। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं, तो 1 घंटा वो मुझसे बात करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। जैसे उन्होंने क्या गलत किया या क्या सही किया, कहाँ उन्होंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे अपने वक्त का, कहाँ वो अपना होमवर्क कर सकते थे, कहाँ वो मतलब क्या क्या नई चीज़ें निकालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो मुझे रोज़ बताते रहते हैं और बताते हैं कि मतलब कहाँ लोगों को ऑब्ज़र्व करो और एक्ट्रेसेस को देखो किस तरह से बात करते हैं, उनकी वो अलग अलग एक्ट्रेसेस की मिमिक्री करो। इस तरह से वो मुझे इंस्पायर करते हैं रोज़, और मेरे काम में बहुत उनका वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी मैं काम करती हूँ उस चीज़ में वो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है, या मतलब कंट्रीब्यूशन यानी कि गाइड करते हैं मुझे किस तरह से करना है और इंस्पायर करते हैं। फाइनली ऑडियंस को क्या कहोगे? मैं कहूँगी, मैं आ रही हूँ इस शो पर कॉमेडी दंगल, तो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस शो में कॉमेडी भरपूर है। हमारी जो टोली है, हमारी जो टीम है, भारती जी की टीम, इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम है। हर स्टैंड अप कॉमेडियन का अलग अलग रंग है। हम अपनी तरह से आपको एंटरटेन करेंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और हमारी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, भारती जी की टीम। ओके, थैंक यू सो मच। आई बीन सेइंग दिस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द मीडिया। अब मैं बताना चाहता हूँ, कॉमेडी दंगल इज़ अ ब्यूटीफुल शो। कॉमेडी दंगल के अंदर स्किट्स, स्टैंड अप एक्ट्स बहुत अच्छे हैं। परफॉर्मर्स, तबेले का जो टीम है, तबेला, वो भारती का, भारती की टीम में तबेला ही होगा ना, और मेरा टीम है अखाड़ा। हमारी टीम के परफॉर्मेंस कमाल है। ये पहला शो है जिसमें मैं डेब्यू इसलिए कर रहा हूँ, कॉमेडी जॉनर में मैं कभी आया नहीं, पहली बार कॉमेडी जॉनर में आ रहा हूँ, एंड आई एम एक्साइटेड। मुझे फ़ोन आया कि NTV पर है। मैं NTV को बहुत पसंद करता हूँ कि NTV के जितने भी मैंने शोज़ देखे हैं, बड़े फ्यूचरिस्टिक शोज़ है, एंड ये बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। इनके चॉइस ऑफ शोज़ फैंटास्टिक है। आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट of Zee TV and NTV, and with Comedy Dangal
मुझे लगता है कि जनता इस शो को बहुत पसंद करेगी एंड दे आर वेटिंग फॉर सच अ शो। और उसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि इस शो पर मैं हूँ। एक टाइम था जब भारती जी आपके सामने परफॉर्म कर रही थी और अब वो जज बन चुकी है। मेरे सामने परफॉर्म नहीं किया, भारती कॉमेडी शोज में आ चुकी है, लेकिन भारती बहुत अच्छी परफॉर्मर है। और भारती, जब मैं पहली बार सीट पर बैठा तो भारती ने ऐसा लुक दिया मुझे कि यार ये अन्नू मलिक जज क्यों, लेकिन 2 एपिसोड अगर बोलती है बहुत अच्छा लगा। और आज मीडिया के सामने उसने एक्नॉलेज किया कि अन्नू मलिक के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक सबसे बड़ी जीत जब होती है जब परफॉर्मर्स ना आपकी तारीफ करें, क्योंकि नहीं तो शक में देखेंगे या तो ये म्यूज़िक, ये तो कंपोज़र है, ये सुर ताल को जानता है, ये कैसे जज करेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 40 साल मैंने काम किया। ये भी मत भूलो मैंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें से मैं अचानक नाम लूँ तो अर्लियर ऑन मनमोहन देसाई, अभी बोलो राजकुमार हिरानी साहब, कहाँ से कहाँ, डेविड धवन, अभी मैंने काम किया दम लगा के आयशा विद शरद कटारिया जी। तो उनके साथ जब बैठता हूँ तो स्टोरी सेटिंग होती है, स्क्रिप्ट सेशन में मुझे बात समझ आती है कि इनकी स्क्रिप्ट कैसी है, इनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी। और मेरे को लगता है मेरे अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, तो मैं इनको जज कर पाता हूँ। और कॉमेडी दंगल का ऐसा जॉनर, मेरा डेब्यू शो है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं पहली बार कॉमेडी में आ रहा हूँ। जज हमेशा जज ही करते हैं, इस बार क्या अलग देखने मिलेगा? जज भी कॉमेडी में पार्ट है। मैं तो यार कभी मुझे बोलते होस्ट कर दो, मैं होस्ट भी कर देता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ होस्टिंग भी चल रही है, कॉमेडी भी चल रही है, शायरी भी चल रही है। मेरे को अचानक भारती पकड़ती है, बोलती है ये इस लाइन पर गाना बना दो, मुझे पता नहीं लगता, अचानक बॉम्ब गिराती है। जैसे इन्होंने बोला ना कि एक लाइन किसने बोला, बारिश, सावन, रेन, ट्रक ठोकू, कुछ अचानक उस पर गाना बनाना अचानक 1 सेकंड में। बट आई वॉन्ट टू से दिस थ्रू द मीडिया, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। जब भी मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, आई वॉन्ट द मीडिया टू एक्नॉलेज द टैलेंट इंडिया हैज़। आई वॉन्ट द मीडिया टू एक्नॉलेज इट टू द वर्ल्ड कि हमारे पास हर फील्ड में टैलेंट है। मेरे फील्ड में अगर मैं ऐसी चीज़ें करूं और ये दुनिया में आपके ज़रिए जाए, तो दिस कम्स फ्रॉम अ ग्रेट एंड बिलवड कंट्री इंडिया। आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन एंड आई लव टू शो हाउ टैलेंटेड इंडिया इज। मैं करता हूँ, सभी लोग करते हैं, सभी कलाकार प्रूव करना चाहते हैं। दैट्स द वे वी ऑल आर। फिल्मों में आमिर का दंगल, अब टीवी पे कॉमेडी का दंगल, किस तरह का? मुझे दंगल वर्ड ही बहुत पसंद आया, मुझे यही हिट लग गया, क्योंकि आमिर की पिक्चर में कुछ 7-8 बार दिख चुका हूँ। दंगल, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आमिर खान का, सारी दुनिया की तरह। लकीली मैं बहुत काम भी कर चुका हूँ, तो मतलब कॉमेडी दंगल, बोला हाँ ये भी अपना शो हिट है, दंगल वर्ड आ गया। और दंगल तो होता रहेगा, मैं कुछ बोलूँगा भारती को, भारती कुछ मुझे बोलेगी, नोक झोंक रहेगी, लेकिन इट्स नॉट विशियस, नोक झोंक है। अपने स्टाइल में, अनुमली के स्टाइल में व्यूअर्स को क्या बोलते हैं? अनुमली के स्टाइल में व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे? मेरे स्टाइल में तो मैं बताऊँगा, आप लोग फिर जैसे भाई साहब ने एक सेंटेंस दिया था, आप मुझे कुछ बोलो, मैं अचानक गाना बना देता हूँ। सर कॉमेडी दंगल पे गाना बना दीजिए। तो वर्ड पूरा सेंटेंस दो। देखो रे देखो कॉमेडी दंगल। और अच्छा लाइन है, देखो रे देखो कॉमेडी दंगल। और ये है मेरा दंगल। नहीं, दंगल आ गया, देखो रे देखो कॉमेडी दंगल एंड टीवी देखना कॉमेडी दंगल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओए पुत्र, पहले गाड़ी से तू उतर और मैं तो उतर गया जी। हाँ दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मुझे उसी अंदाज में, उसी रंग रूप में जो मैं छोड़ के गया था। यस सर, बोलिए। तो सर, जिस रंग रूप में छोड़ के गए थे उस रंग रूप में वापस आ गए एक नए शो के साथ, तो इस शो के बारे में बताइए। इस शो के बारे में एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों साथियों। ये शो एक तो कॉमेडी शो, कॉमेडी दंगल नाम है इसका। और दंगल मतलब यहाँ दंगल जो होने वाला है, कॉमेडी का दंगल, कोई ऐसी फाइट वाइट नहीं होने वाली है। यहाँ पे फुल कॉमेडी होगी, मस्ती की धमाल होगी। इसमें 2 टीम है, एक भारती की टीम है और एक अन्नू मलिक की टीम है। और मैं अन्नू मलिक की टीम में हूँ। जो भारती की टीम में वो होगा स्टैंड अप, और अन्नू मलिक जी की टीम में होगा वो गैग्स, और गैग्स में मैं हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं ही नहीं, खाली बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि गैग्स में बहुत सारी चीज़ें करने मिलेगी। कभी मैं पहलवान बन जाऊँगा, और कभी मैं ट्रक वाला बन जाऊँगा, कभी मैं कुछ तो है गड़बड़ दया, कुछ ना कुछ बनते रहूँगा मैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, नई नई चीज़ें। और मेरे साथ जो को आर्टिस्ट है बहुत सारे, मतलब जो टीवी के धुरंधर है, जब आप उनके साथ काम करते हो आपकी एक्टिंग में सुधार आता है, तो वो भी सीखने मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एन टीवी के लिए, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे मिला है और इनके साथ काम करने का मौका मिला है।
सारे लोग, और बड़ी बात तो यह कि इस शो में नए नए चेहरे भी जिनको आज तक खाली आप उसमें देखते आए मोबाइल में, लेकिन वो देखेंगे आपके घर में। वो आपके घर में आने वाले, घर में मतलब घर में नहीं आएंगे, आपकी टीवी में आएंगे। और टीवी कैसे आएंगे? इन चैनल के जरिए आएंगे, क्योंकि देखते रहिएगा आप कॉमेडी दंगल सैटरडे संडे 9 बजे रात को। सर जो ऑडियंस होती है वो लाइट हार्टेड होती है क्या? उनको मतलब आजकल क्या हो रहा है कि कॉमेडी को लोग मतलब बहुत सीरियसली ले रहे हैं या उस पर अंडर एस्टिमेट करके उसको मतलब कोई भी चीज़ को बुरा मान रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इस शो में आप कैसे बच रहे हैं उन सब चीज़ों से, कंट्रोवर्सी से? मैं तो बोलता हूँ जो आदमी बुरा मानता है, जो इसको लगता है, वो आदमी को जीने का हक नहीं। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप बहुत बड़ी फेमस हस्ती है, कोई आप पे जोक मार रहा है, कोई आप पे कुछ कर रहा है, आप अकेले हो। आप अगर कोई मेरे कई बार कई शो में मेरे रंग पे लेके मस्ती की, ऐसे नहीं कि हम दूसरों की मस्ती करते हैं, हमारे पे जैसे भारती अपने मोटापे पे जो मस्ती करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मकसद होता है केवल लोगों को हंसाना, सिर्फ हंसाना। ऐसा नहीं कि हमने आपको मोटा बोल दिया या हमने आपको काला बोल दिया या हमने दिल से बोला। आप ये पॉजिटिव देखें ना कि ये बंदे ने अगर कुछ बोला है तो इसके ज़रिए पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। आप जो लोग ऐसे लोग वो छोटी सोच के लोग होते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं, उनके बारे में क्या कहें यार? हंसना ज़रूरी है। इतनी दुनिया भर की टेंशन है हमारे पूरे हिंदुस्तान में। आज कभी वहाँ से वॉर होने वाला, कभी ये होने वाला है, कल ये गौ हत्या हो गई, ये हो गया वो। इस दुनिया भर की टेंशन में हमें अगर कोई छोटी सी हंसी मिल जाए तो उसका आप साथ दीजिए। ऐसा ना कि आप ये नहीं उसने गलत किया, गलत नहीं। कोई आपके दुश्मन नहीं होते कॉमेडियन होते केवल हंसाने के लिए। आप उनको बहुत पॉजिटिव लीजिए और देखना, बहुत इन्जॉय करेंगे। अरे मैं तो एक काम की बात बताता हूँ, अगर कॉमेडियंस नहीं होते ना तो मेरे ख्याल से लालू जी फेमस नहीं होते। कॉमेडियंस ने लालू जी को बहुत फेमस किया है, तो ऐसे फेमस हो जाओगे आप लोग भी। जी सर, फाइनली क्या कहेंगे ऑडियंस को? बस ये कहूँगा कि आप लोग शो देखते रहिए हमारा, और हमारे शो को प्यार दीजिए, क्योंकि हमें प्यार की बहुत ज़रूरत है। और ये शो इतना हिट है, हमने 2 एपिसोड कर लिए। अब मैं बताऊँ कि मैंने क्या किया है, वो जब आप देखोगे तब मज़ा आएगा। धमाल है। लव यू। थैंक यू।